हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विथ नितेश में आपका। ये पार्ट 2 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब आते हैं 1887 में, जो कि थर्ड अधिवेशन था। अब आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के मैप को, जो साउथ वाला पोर्शन है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये कोलकाता में, और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था, और फोर्थ यहाँ से जा कर के इलाहाबाद में होता है। और इस तरह से ये अधिवेशन विभिन्न जगहों पर किए जाते रहे। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था कि कांग्रेस को किसी एक क्षेत्र की पार्टी न बनाया जाए। अधिक से अधिक जगहों पर अगर सम्मेलन होगा तो अधिक से अधिक लोग कांग्रेस में ऐड हो सकेंगे, और कांग्रेस का स्वरूप बड़ा हो सकेगा, लार्ज हो सकेगा। तो मजबूती के साथ अंग्रेज़ों के सामने मांगें रखी जा सकेगी। और इसके लिए उन्होंने न केवल स्थान अलग अलग चुने, बल्कि उन्होंने अध्यक्ष भी अलग अलग चुने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले अध्यक्ष हिंदू थे। जो WC बनर्जी हमारे पहले अध्यक्ष थे वो हिंदू थे। दूसरे अध्यक्ष पारसी थे, दादा भाई नेहरू जी। और तीसरे अध्यक्ष जो अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले, गैर इंडियन बोलिए आप तो गैर भारतीय बोल सकते हैं, तो ये जो थे ईसाई थे। तो इससे लोगों में ये मैसेज जाता था जो कि कांग्रेस जो है हमारा पार्टी है, हम सबका पार्टी है, किसी एक जाति धर्म को लेकर के नहीं चले, सभी को अध्यक्ष बनाते रहे, जिससे लोगों में इस तरह का मैसेज जाए। अब आते हैं थर्ड अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था 1887 में। इस समय बदरुद्दीन तैयब जी हमारे अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है किस अधिवेशन में और कौन थे और कहाँ पे बनाया गया था। तो आपको ये पता चल ही गया होगा, जो थर्ड अधिवेशन मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इस अधिवेशन में नारा दिया गया था, कांग्रेसी बनो। विषय निर्धारण समिति की नींव रखी गई थी। रानाडे द्वारा सोशल प्रस्ताव रखा गया था। पहला अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था, पहला अधिवेशन जिसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ अधिवेशन में। फोर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। अध्यक्ष जो थे इसके जॉर्ज यूले, प्रथम यूरोपीय, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। इसमें आपको क्वेश्चन कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे पहले कांग्रेस के, तो आपको याद रखना होगा जॉर्ज यूले। फोर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में इनको बनाया गया था 1888 में। दोस्तों टोटल 4 ब्रिटिश ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। गैर भारतीय जो भी थे उन्हें 4 वो टोटल थे बनाया गया था। और कांग्रेस के पूरे स्वतंत्रता तक ऐसे तो कुल 4 ऐसे भारतीय थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो चारों के नाम बहुत कम पूछे जाते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम ब्रिटिश और प्रथम गैर भारतीय कौन थे जिन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता का कार्य मिला था, तो जॉर्ज यूले थे। कब? 1888 में। और फोर्थ सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। ऐसे मैं आपको ये चारों का नाम बता दे रहा हूँ। फोर्थ अधिवेशन में, फिफ्थ अधिवेशन में, 10th में और 20 में बनाया गया था। फोर्थ में जॉर्ज यूले को इलाहाबाद में, ये आपने पढ़ ही लिया। फिफ्थ में विलियम वेडरबर्न 1889 में बॉम्बे में, अल्फ्रेड वेव 10th 1894 मद्रास में, और हेनरी कॉटन जो कि 1904 में बॉम्बे में बनाया गया था। अब आते हैं फोर्थ अधिवेशन के बारे में और कुछ जानकारी। प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिए। गवर्नर
कॉल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। गवर्नर कॉल्विन ने क्या किया? इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोघर काउंसिल खरीद करके कांग्रेस को दिया। अब जब लोघर काउंसिल खरीद करके कांग्रेस को दे दिया राजा दरभंगा ने, तो सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने विरोध किया। बनारस के राजा सितारे हिंद ने क्या किया? इसका विरोध किया। अब सैयद अहमद खां क्यों फेमस थे? इसलिए फेमस थे कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने ही की थी, सैयद अहमद खां ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खां ने की थी। अब दोस्तों आते हैं फिफ्थ अधिवेशन में। फिफ्थ अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष विलियम वैडरबर्न थे। इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया था। जो 21 साल के हैं वो वोट देने का राइट टू वोट उसके पास है। कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया था लंदन में। समिति का मुख्य पत्र जो था इंडिया, जो पत्र था उसका नाम ही रखा गया था, क्या रखा गया था? इंडिया। इसके संपादक जो थे विलियम डिग्बी थे। अब आपको मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, विलियम वैडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी। तो यह किस नाम से लिखी थी? द बायोग्राफिकल मेमोरी या मेमोरीज बोलिए ऑफ ए.ओ. ह्यूम रिटेन बाय विलियम वैडरबर्न या डब्ल्यू वैडरबर्न। इस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया महिलाओं ने। तो फर्स्ट टाइम महिलाओं ने इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। अब सिक्स्थ अधिवेशन देखते हैं दोस्तों। ये कोलकाता में हुआ था 1890। सिक्स्थ अधिवेशन जो हुआ था 1890 में हुआ था कोलकाता में। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें हुआ नहीं था, बट प्रथम महिला स्नातक, जो इंडिया की प्रथम महिला जो ग्रेजुएट थी, कादम्बिनी गांगुली ने इसमें पार्टिसिपेट की थी। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा जो फर्स्ट ग्रेजुएट वीमेन कौन है इस कंट्री की, तो कादम्बिनी गांगुली। और ये सिक्स अधिवेशन में शामिल हुई थी, कोलकाता के सिक्स अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था उसमें। अब दोस्त आते हैं दोस्तों एट्थ अधिवेशन में, आठवां अधिवेशन में। सेवन्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेवन्थ अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1891 में। इसके अध्यक्ष आनंद चार्लू थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये हुआ था, जो कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा गया था। अब आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में 1892 में। इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। तो W.C. बनर्जी को सेकेंड टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ हो नहीं सका, इसलिए इलाहाबाद में करवाया गया था। तो आपको याद रखना है, जो W.C. बनर्जी को कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। फर्स्ट टाइम जो है आपका फर्स्ट सेशन में, पहला अधिवेशन में, और आठवां अधिवेशन में। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और आठवां इलाहाबाद में हुआ था। अब आते हैं नाइन्थ अधिवेशन में। नाइन्थ अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1893 में। अध्यक्ष इसके थे दादा भाई नेरोजी। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिविल सेवा परीक्षा की मांग जो है किस अधिवेशन में की गई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाहौर में की गई थी, दादा भाई नेरोजी थे, नाइन्थ अधिवेशन था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों 10th अधिवेशन में। जो हमारे 10th अधिवेशन थे कांग्रेस के, ये मद्रास में हुए थे 1894 में। इसके अध्यक्ष जो थे अल्फ्रेड वेव थे। तो ज़्यादा कुछ खास इसमें हुआ नहीं था। अब 11th अधिवेशन में आते हैं, जो कि पुणे में हुआ था 1895 में। कब हुआ था? 1895 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें हुआ ये था, जो तिलक ने M.G. रानाडे द्वारा प्रस्तावित सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया था।
है ना। MG रानाडे ने नेशनल इंडियन या नेशनल बोलिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय एम जी रानाडे एंड रघुनाथ राव। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन मद्रास इन दिसंबर 1887 में हुआ था। तो 11th अधिवेशन में तिलक जी के थ्रू, जो कि अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इसको मंच से बंद करवा दिया, मंच पर से घोषणा कर दिया गया, जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है आज से बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज सेकेंड पार्ट में मैं 11th अधिवेशन तक ही बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।